बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026, और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी कंप्लीट करवा दी और आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। और बच्चों 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो उसी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपनी उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 1 है, दरअ झेल कम्प्लेक्स अदाद का मॉडलस मालूम करना है। आपने क्या मालूम करना है? मॉडलस। मान लो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई अयोटा। आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है? मॉडलस। तो बच्चों, ये मॉडलस है ना, ये दो लाइनें शो करवाती हैं मॉडलस को। तो ये जो सी दो वर्टिकल लाइनें हैं ना, ये इस बात को शो करवाती हैं अभी ये मॉडलस है, z का मॉडलस। तो मॉडलस का जो सा फार्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर का जजर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो, z बराबर है एक्स प्लस वाई योटा, आपने क्या लेना है? मॉडलस। तो मॉडलस का फार्मूला, ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं? मॉडलस। तो ये मॉडलस ले लेंगे और मॉडलस का फार्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का जजर। तो बच्चों, ये फार्मूला होता है मॉडलस का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मॉडल्स के फार्मूले, एक्स आप लोगों को पता है, ये एक्स की वैल्यू है, अयोटे के साथ वाली वैल्यू वाई की होती है। तो सबसे पहले इसको हम किसके बराबर कर लेंगे? जी के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। तो बच्चों, आपने इसका क्या लेना है? मॉडलस। तो मॉडलस का बच्चों ये वाला फार्मूला होता है, मॉडलस का फार्मूला लगा देंगे एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। तो बच्चों, ये जी इसी तरह जी का मॉडलस। तो मॉडलस का फार्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का जजर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्केयर आ जाएगा। वाई की कीमत कितनी है? 3, तो 3 का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों, ये जी का मॉडलस मसावी 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 3 का स्केयर लिया 9 आ गया। तो ये जी का मॉडलस आ जाएगा 9 और 16 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 का जजर आ जाएगा। तो अब आप लोगों को पता है 25 का जजर किसके बराबर होता है? 5 के। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो सबसे पहले इसको हम किसके बराबर लेट कर लेंगे? जी के बराबर। तवज्जो करिएगा। अब आपने इसका क्या लेना है? मॉडुलस। तो बच्चों, मॉडुलस का जो सा फार्मूला होता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर का जजर। तो इसका आपने क्या लेना है? ये फार्मूला लगा के इसका आपने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 5 का स्केयर आ गया 25, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया। तो ये मेरे पास जी का मॉडुलस आ गया। तो 25 जमा 16 करेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 का जजर आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। तो इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले इसको जी के बराबर लेट कर लेंगे। तो ये 3/5 माइनस 4/5 अयोटा। हम आपने क्या लेना है? मॉडुलस। ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं? मॉडुलस। और मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर। एक्स कितना है? 3/5 और फिर वाई का स्केयर। वाई कितना है? -4/5 और ऊपर होल का स्केयर। ये जो सी वैल्यू है ना योटे के बगैर, ये एक्स की होती है, योटे के साथ वाली वैल्यू वाई की होती है। तो बच्चों, ये जी का मॉडुलस मसावी, अब 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 5 का स्केयर लिया 25 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 5 का स्केयर लिया 25 आ गया। तो बच्चों, ये मेरे पास जी का मॉडुलस मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 25। 25 25 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 25 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ गया। तो जी का मॉडुलस मसावी कितना आ जाएगा? 25/25। 25 25 के साथ कैंसिल होके 1 का जजर आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है 1 का जजर 1 के ही बराबर होता है। तो ये मॉडुलस आ गया। अब बच्चों, इसका मॉडुलस लेना, तो इसको सबसे पहले हम जी के बराबर लेट कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। अब आपने इसका क्या लेना है? मॉडुलस। ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं? मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला है एक्स का स्केयर। एक्स कितना है? -2 का जजर का स्केयर। वाई कितना है? -3 के जजर का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जी का मॉडुलस मसावी,
तो आप लोगों को पता है स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा देना है। पावर जुफ्त है, जुफ्त ने माइनस को ख़त्म करवा देगी। ये भी जुफ्त है, पावर माइनस ने ख़त्म करवा देगी। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल होके 2 आ गया, मुरब्बा जज़र कैंसिल होके 3 आ गया, माइनस से स्केयर ने ख़त्म करवा दी। तो ये जी का मॉडुलस मसावी होता है 3 और 2 5, 5 का जज़र आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का मॉडुलस, और मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जज़र। तो ये वाली वैल्यू एक्स की होती है, योटे के साथ वाली वैल्यू वाई की होती है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 2 करेंगे आप लोगों। सवाल नंबर 2 है, अगर Z1 हमें दे दिया 2 + 7 योटा और Z2 की कीमत दे दी 4 - 3 योटा हो, तो तस्दीक कीजिए Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इस बार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट को समझते हैं पहले। मान लो मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + y अयोटा, आपने इसका क्या लेना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार। इस बार का मतलब कॉन्जुगेट ही होता है। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? बार ले लेंगे। बार क्या करेगा? अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा इस तरह। तो बच्चों ये होता है आप लोगों का कॉन्जुगेट। बार का मतलब कॉन्जुगेट है, ये ऊपर बार से नहीं, ये लाइन, इसको कहते हैं बार। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या करेगा? अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील कर देगा। तो बच्चों ये था कॉन्जुगेट का तरीकाकार। तो जो करिएगा। तो बच्चों आपने ना पार्ट नंबर 1 ले लिया, और आपने लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर। तस्दीक का मतलब यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तवज्जो करिएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास? Z1 है प्लस Z2 है, ऊपर क्या है? बार। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। Z1 क्या मेरे पास? 2 + 7 योटा है, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास Z1 की कीमत आ गई, Z2 की कीमत है मेरे पास 4 - 3 योटा, ऊपर क्या आ गया? बार। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये अब 2 और 4 कितना हो गया? 6 आ गया, प्लस का 7 योटा है, माइनस का 3 योटा, तो प्लस का 4 योटा आ गया, ऊपर क्या आ गया? बार। बार क्या करेगा? योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, 6 - 4 योटा आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आप ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास? Z1 का बार प्लस Z2 का बार, यानी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो बच्चों Z1 क्या मेरे पास? 2 + 7 योटा, ऊपर क्या आ गया? कॉन्जुगेट, ये प्लस। इसी तरह Z2 कितना मेरे पास? 4 - 3 योटा है, ऊपर क्या आ गया? कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या करेगा? ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। योटे के साथ वाली अलामत तब्दील करवानी है कॉन्जुगेट ने। तो ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 आ गया, तो ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 अयोटा आ गया, तो ये प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, प्लस का 6 आ गया, माइनस का 7 अयोटा, प्लस का 3 अयोटा, तो माइनस का 4 अयोटा आ गया। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों आंसर क्या हो गए? बराबर। तो फिर ये तस्दीक हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या दे दिया हमें? Z1 × Z2 का बार मसावी Z1 का बार है और Z2 का बार है। बार का मतलब भी क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर। तस्दीक का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास? 2 + 7 अयोटा है, और Z2 की कीमत कितनी है? 4 - 3 अयोटा है, ऊपर क्या आ गया? कॉन्जुगेट। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 4 8 आ गया, 2 3 6 अयोटा आ गया, 7 चौका
28 अयोटा आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी 3 7 21 अयोटे का स्क्वायर आ गया। ऊपर क्या आ गया, कांजुगेट मसावी, ये कांजुगेट इसी तरह 8 आ गया, माइनस का 6 है और प्लस का 28 अयोटा है, तो ये प्लस का 22 अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, मसावी ये बार इसी तरह, तो ये मेरे पास 8 आ गया और प्लस का 22 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 21 आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये बार इसी तरह 21 और 8 कितना हो गया मेरे पास, 29 आ गया, प्लस का 22 अयोटा। अब क्या करेंगे, इस कांजुगेट को ख़त्म कर लेंगे। कांजुगेट क्या करेगा, ये अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। तो ये मेरे पास 29 माइनस 22 अयोटा आ गया। तो ये था आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या, मेरे पास Z1 का बार और इंटू Z2 का बार। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों Z1 कितना मेरे पास 2 + 7 अयोटा और ऊपर क्या आ गया, बार। और मेरे पास Z2 की कीमत कितनी है, 4 - 3 अयोटा, ऊपर क्या आ गया, बार। तो बच्चों बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। बार को ख़त्म करेंगे तो दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देंगे, बार ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 4 8 आ गया, 2 3 6 अयोटा आ गया, 7 चौका 28 अयोटा आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी 7 या 21 अयोटे का स्क्वायर आ गया। तो ये 8 + 6 अयोटा और ये प्लस का 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा है, तो माइनस का 22 अयोटा आ गया, -21 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये मेरे पास 8 - 22 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 21, 21 जमा 8 करेंगे तो ये मेरे पास 29 - 22 अयोटा आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 था, नेक्स्ट इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, क्या उसने दे दिया, Z1/Z2 और सारे होल का बार मसावी Z1 का बार है बटा Z2 का बार है। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या करवाना है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे Z1/Z2, फिर इसका बार ले लेंगे Z1/Z2। तो Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास, 2 + 7 अयोटा है और Z2 की कीमत कितनी है मेरे पास, 4 - 3 अयोटा। Z1 की कीमत, Z2 की कीमत, तो ये मेरे पास Z1/Z2 इसी तरह मसावी। अब इसका कांजुगेट ले लेंगे, 2 + 7 अयोटा बटा 4 - 3 अयोटा। ये नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास Z1/Z2 मसावी आ जाएगा, ऊपर ऊपर ज़रब 2 4 8 आ गया, 2 3 6 अयोटा, 7 चौका 28 अयोटा और 7 या 21 अयोटे का स्क्वायर बटा, ये माइनस का फैक्टर है प्लस का फैक्टर है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास Z1, तो बच्चों ये मेरे पास Z1/Z2 की कीमत है मेरे पास 8, 28 में 6 जमा कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 34 अयोटा और प्लस 21 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है बटा 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया और 3 3 9 आ गया, अयोटे का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास Z1/Z2 मसावी, तो ये मेरे पास 8 + 34 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 21 बटा 16 -9 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो Z1/Z2 मसावी, अब ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 21 है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13 और प्लस का 34 अयोटा बटा 16 नफ़ी नफ़ी जमा का 9 आ गया। तो मेरे पास Z1 बटा Z2 मसावी माइनस 13 प्लस 34 अयोटा बटा 25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 बटा Z2 मसावी माइनस 13 बटा 25 और प्लस का 34 बटा 25 है। तो अब आपने इसका क्या लेना है, बार लेना है। Z1 बटा Z2 का बार लेना है। अब आपने दोनों तरफ बार ले लेंगे, माइनस 13 बटा 25 और प्लस का 34 बटा 25 अयोटा। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, बार। बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देगा। ये प्लस की अलामत है तो माइनस की अलामत आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, ये आपका आ गया Z1 और Z2 का आंसर, बार, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के हमारे पास Z1 का बार है और Z2 का बार है। तवज्जो करिएगा, Z1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 प्लस 7 अयोटा, ऊपर क्या आ गया, बार। Z2 की कीमत कितनी है, 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर क्या आ गया, बार। बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को ना तब्दील करवा देगा। बार, ये 2 माइनस 7 अयोटा आ गया, ये 4 प्लस 3 अयोटा आ गया, दरमियान वाली अलामतें तब्दील करवा देगा। अब बच्चों हम इसका क्या ले लेंगे, कंजुगेट। तो ये मेरे पास Z1 का बार बटा Z2 का बार, तो ये 2 माइनस 7 अयोटा और ये 4 प्लस 3 अयोटा, इसका कंजुगेट ले लेंगे। दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। तो ये मेरे पास Z1 बटा Z2 का बार मसावी बार है इसका। तो बच्चों ऊपर ऊपर से 2 4 8 आ गया, 2 3 6 अयोटा, 7 चौका 28 अयोटा और नफ़ी नफ़ी जमा 7 या 21 अयोटे का स्केयर बटा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तवज्जो करिएगा, Z1 का बार बटा Z2 का बार मसावी। तो ये मेरे पास 8 आ गया, माइनस का 34 अयोटा आ गया, अयोटा स्केयर -1 है तो माइनस का 21 आ गया बटा 4 4 16 आ गया, 3 3 9 और योटा स्केयर -1 आ गया। तो ये मेरे पास Z1 का बार बटा Z2 का बार मसावी, तो 8 निकाल देंगे तो ये माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 34 अयोटा बटा नफ़ी नफ़ी जमा का 16 प्लस 9। तो ये मेरे पास Z1 का बार और Z2 का बार मसावी, तो ये -13 बटा 25 आ जाएगा और माइनस का 34 बटा 25 अयोटा आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों आंसर सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 3 करेंगे आप लोगों को। 3 है, अगर z बराबर है 5 माइनस 2 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। तस्दीक कीजिए, पार्ट नंबर 1 ले लिया, z का डबल बार, बार लेने से बराबर किसके आना चाहिए, z के। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों यानी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, z मसावी है 5 माइनस 2 अयोटा। तो हाँ आपने इसका ना लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, यानी z का डबल बार ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड का z का डबल बार लेना है। तो ये z की वैल्यू आ गई, तो जो करिएगा, तो आप ले लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड z का डबल बार। तो बच्चों z की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 5 माइनस 2 अयोटा। हम क्या ले लेंगे, z का बार ले लेंगे। तो z का बार ले लिया, इस तरफ भी बार ले लिया और इस तरफ भी बार ले लिया। बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। प्लस का 2 अयोटा है, माइनस का 2 अयोटा है तो प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। अब फिर आपने बार का बार लेना है, आपने क्या लेना है, बार का फिर दोबारा बार लेना है। तो 5 प्लस 2 अयोटे का बार, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटे का डबल बार। तो बच्चों अगर हम गौर से देखते हैं ना, डबल बार 5 माइनस 2 अयोटा आता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या, z किसके बराबर है, 5 माइनस 2 अयोटे के।
तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या हो गया, बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं ना भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा, बहुत आसान से सवाल है ये। तो बच्चे ये मेरे पास है, मैंने पार्ट नंबर 2 ले लिया, तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, जी का बार और मॉडुलस मसावी है जी के मॉडुलस के। तवज्जो करिएगा, ये बात आपने साबित करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी का मॉडुलस है, तो आपने जी का मॉडुलस फाइंड करना है। तो इस तरफ भी मॉडुलस ले लेंगे और इस तरफ भी मॉडुलस ले लेंगे। तो जी का मॉडुलस, मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है, 5 है, और वाई कितना है, -2 है, और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये जी का मॉडुलस मसावी 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 25 जमा 4 करेंगे तो 29 का जज़र आ जाएगा जी का मॉडुलस। तवज्जो करिएगा, तो ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड, जी का बार का मॉडुलस। तवज्जो करिएगा, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले जी का बार ले लेंगे, तो ये मेरे पास 5 - 2 योटे का बार, तो जी का बार मसावी हो जाएगा माइनस, पहले ना जी का बार ले लेंगे, बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, -2 योटा है तो +2 योटा आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। तो जी के बार का मॉडुलस मसावी जी के बार का मॉडुलस आ गया 29 का जज़र। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख ले, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख ले, तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास है पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 मेरे पास, और माइनस जी का मॉडुलस बराबर है जी के मॉडुलस के। तवज्जो करिएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या, हमने जी का मॉडुलस लेना है। तो आप क्या करोगे, जी का मॉडुलस ले लोगे दोनों तरफ। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 25 जमा 4 करेंगे 29 का जज़र आ गया जी का मॉडुलस। अब आपने क्या लेना है, माइनस जी का मॉडुलस लेना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, पहले हम बना लेंगे माइनस जी, पहले माइनस जी बना लेंगे, ये माइनस आ गया 5 - 2 अयोटा। जी को दोनों तरफ है ना माइनस के साथ ज़रब करवा दी, क्योंकि मैंने माइनस जी का मॉडुलस लेना है। सबसे पहले माइनस जी बनाना पड़ेगा, तो माइनस ये जी वाली रकम है, तो दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करवा दिया, तो ये माइनस जी आ गया मसावी -5 + 2 अयोटा। अब आपने इसके क्या लेना है, माइनस जी का मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस का बच्चों फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। बच्चों ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म करवा देता है, 25 जमा 4 करेंगे तो मेरे पास 29 आ जाएगा। माइनस जी का मॉडुलस कितना आ गया, -29। जी का मॉडुलस कितना आ गया, 29 का जज़र, माइनस जी का मॉडुलस भी 29 का जज़र और जी का मॉडुलस भी 29 का जज़र। तो बच्चों दोनों का आंसर सेम आ गया, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आपका लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 था, अब करेंगे पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो वो हमें क्या दे दिया उसने, जी इंटू जी का बार मसावी होता है जी के बार का, जी के मॉडुलस का स्क्वायर के। तवज्जो करिएगा,
तो बच्चों आपने लेफ़्ट का तस्दीक का मतलब यही होता है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, मेरे पास जी इंटू जी का बार है, तो ये मेरे पास जी आ गया, ये जी का बार आ गया मुसावी। जी की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2 अयोटा, और फिर मेरे पास जी का बार है 5 माइनस 2 अयोटे का बार। देखिए जी की वैल्यू फिर जी की वैल्यू ऊपर बार, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास 5 माइनस 2 अयोटा, और ये मेरे पास बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। अब देखें, ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा ए का स्केयर और माइनस बी का स्केयर। तवज्जो करिएगा। 5 5 25 आ गया, 2 दूनी 4 अयोटे का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 4 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो ये 25 नफ़ी नफ़ी जमा का 4, उन 25 जमा 4 करेंगे 29 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, जी के मॉडुलस का स्केयर लेना है आपने। तो बच्चों सबसे पहले हम जी का मॉडुलस ले लेंगे। इस तरह भी मॉडुलस, मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। तो ये जी का मॉडुलस मुसावी 5 5 25 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया जी का मॉडुलस मुसावी 29 का जज़र। अब आपने ना मॉडुलस का स्केयर भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और हम इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसल, तो जी का मॉडुलस का स्केयर बराबर किसके है, 29 के। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29, राइट हैंड साइड का आंसर भी 29। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे और साथ ही हमारा सवाल हम हो जाएगा। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 आ गया मेरे पास, जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी के बार का मॉडुलस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या, जी का मॉडुलस लेना है। तो आप क्या करोगे, जी का मॉडुलस ले लोगे। मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। ये वाली एक्स की वैल्यू होती है, योटे के साथ वाली वैल्यू वाई की होती है। तो जी का मॉडुलस मुसावी 5 का स्केयर लिया 25 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 29 का जज़र, जी का मॉडुलस। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, जी राइट हैंड साइड लेंगे। अब कौन सी ले लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चे राइट हैंड साइड क्या, सबसे पहले आपने जी का बार लेना है। तो मेरे पास क्या है, 5 माइनस 2 अयोटे का बार। राइट हैंड साइड माइनस जी का बार, ये आपने राइट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले जी का बार ले लेंगे। तो ये आ गया जी का बार मुसावी, बार क्या करेगा, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। अब देखें, माइनस जी के बार के साथ माइनस भी है, ज़रब भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जी के बार के साथ दोनों तरफ मनफी के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो ये माइनस जी का बार मसावी माइनस का 5 आ गया, माइनस का 2 अयोटा आ गया। अब आपने इसका क्या लेना है, माइनस जी के बार का मॉडुलस। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। तो ये माइनस जी के बार का मॉडुलस मुसावी आ गया 5 5 25 आ गया। स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, 2 दूनी 4 आ गया, कितना आ गया, 29 का जज़र। माइनस जी के बार का मॉडुलस माइनस 29 का जज़र। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ। नंबर 4 है, अगर जी बराबर दे दिया 4 माइनस 3 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी के मॉडुलस का आंसर बराबर है जी का डबल बार का मॉडुलस फिर माइनस जी का बार का मॉडुलस। यानी इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, चारों का आंसर है ना सेम होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम जी का मॉडुलस ले लेते हैं।
तो बच्चों मैंने जी का मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस का फार्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ये मेरे पास जी का मॉडुलस आ जाएगा। 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 3 का स्केयर लिया 9 आ गया। 16 जमा 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बच्चों 25 का जज़र असल में किसके बराबर होता है? 5 के। तो जी का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? 5 के। इसको ये नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों अब आपने माइनस जी का मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले माइनस जी वाली रकम बना लेंगे। तो माइनस दोनों तरफ ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, माइनस जी बनाना है। पहले माइनस जी, जी के साथ इस तरफ भी माइनस लगा देंगे, इस तरफ भी, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस जी मसावी -4 प्लस 3 अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है? माइनस जी का मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का फार्मूला होता है ए का स्केयर और प्लस बी का एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। माइनस जी का मॉडुलस मसावी, तो 4 4 16 आ गया, 3 3 9 आ गया। 16 जमा 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है 25 का जज़र कितना होता है? 5। माइनस जी का मॉडुलस भी किसके बराबर आ गया? 5 के। इसको कोई नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आपने ये वाली वैल्यू बनानी है। जी का बार ले लेंगे। जी का बार आप लेंगे 4 -3 अयोटा, दोनों तरफ बार। तो जी का बार मसावी, बार क्या करेगा? दरमियान वाली अलामत को तब्दील कर देगा। फिर बार का बार ले लेंगे, तो डबल बार ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 अयोटे का बार। तो ये जी का डबल बार मसावी होता है 4 - 3 अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है? मॉडुलस। तो डबल बार का मॉडुलस मसावी होता है एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। तो ये जी डबल बार का मॉडुलस मसावी है 4 4 16 आ गया, 3 3 9 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 25। जी का डबल बार का मॉडुलस, तो 25 का जज़र कितना होता है? 5। तो जी के डबल बार का मॉडुलस आ गया 5। इसको कोई नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब आपने माइनस जी का बार लेना है। पहले जी का बार बना लेंगे। तो जी का बार मसावी होता है हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटे का बार। तो ये जी का बार मसावी आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। जी का बार, अब माइनस को ज़रब करवाना है। तो माइनस जी के बार को इस तरफ भी ज़रब कर देंगे और इस तरफ भी ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो माइनस जी का बार मसावी -4 - 3 अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है? मॉडुलस। माइनस जी के बार का मॉडुलस मसावी, तो ये होता है एक एक्स का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। तो बच्चों ये 4 4 16 आ गया, 3 3 9 आ गया। 16 जमा 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 का जज़र कितना होता है? 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें इक्वेशन नंबर 4। तो देख लें एक मसावात नंबर 1 2 3 4 से साबित हुआ। 1 2 3 और 4 मसावात से साबित हुआ, क्योंकि चारों का आंसर आप देखें कि इसका मॉडुलस भी 5 है, 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 चारों का आंसर सेम आ गया। तो ये बात साबित होगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। अगर Z1 दे दिया हमें 2 + 3 अयोटा और Z2 दे दिया -1 प्लस अयोटा हो, तो मालूम कीजिए Z1 और Z2 की ना आपने रियल वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपने रियल वैल्यू निकालनी है, यानी आपने रियल नंबर को अलहदा करना है। रियल का मतलब होता है हकीकी अदाद आपने लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जिसमें हकीकी अदाद आता है ना, वो आपने लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? Z1 इंटू Z2 कर देंगे। Z1 कितना मेरे पास 2 + 3 अयोटा है और Z2 कितना मेरे पास 1 प्लस अयोटा है। तो ये मेरे पास Z1 इंटू Z2 मसावी 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 2 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा जमा नफी जमा 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 3 अयोटे का स्केयर। तो ये मेरे पास Z1 Z2 मसावी है माइनस का 2 और ये प्लस का 2 अयोटा माइनस का 3 अयोटा माइनस का अयोटा और ये प्लस 3 इसी तरह योटा स्केयर -1 है। तो ये Z1 इंटू Z2 मसावी -2
और माइनस अयोटा जमा नफ़ी, नफ़ी का 3, -2 -3 माइनस का 5 माइनस का अयोटा Z1 और Z2। अब आपने ना इसमें से ना रियल नंबर लिखना है, हकीकी अदाद बताना है इसका Z1 और Z2 का। तो बच्चों आप लोगों को पता है हकीकी अदद है ना आप लोगों का क्या है यहाँ पर -5 है, तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में, ये पार्ट नंबर 2 है, इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप लोगों का जो सा अमेजिनरी आंसर आता है ना, ख्यालाती आंसर, वो आपने लिखना है। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को आपने इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आपने क्या लिखना है, ख्याली, अमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली, तो आपने ख्याली अदाद लिखना है, ख्यालाती। आपने क्या लिखना, ख्यालाती अदद लिखना है। तो यहाँ पर ख्यालाती अदद क्या है, योटे के साथ क्या है, -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपने सारा प्रोसीजर लिखना है इसके अंदर। तो बच्चों जब वो बात करेगा Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, तो इमेजिनरी नंबर क्या, अयोटे के साथ वाली वैल्यू, ख्यालाती अदद, वो क्या है, -1 है। अगर वो कहेगा भी रियल Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर आना चाहिए, तो रियल नंबर फिर क्या बनेगा, हकीकी अदाद -5। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट टाइम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।